फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक के इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स लोग का एक ही क्वेश्चन होता है मोस्टली। और वो क्वेश्चन मैंने बार बार सब लोग को मतलब डर पोजीशन लेने के बाद उन लोग डर जाते हैं। थोड़ी बहुत रेड कैंडल बनती है, स्टॉप लॉस के पास आते हैं और स्टॉप लॉस की कभी भी मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद भी पूछते हैं कि सर क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं खास एक अच्छी खासी ऐसी चीज़ लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि तुम्हारा ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा स्टॉप लॉस का। तो ये जो स्टॉप लॉस का जो डर रहता है ना दोस्तों, जो तुम ले नहीं पाते हो, और अगर नहीं भी ले रहे हो और कोई ले भी रहा है स्टॉप लॉस, तो भी वो भी ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों तुमको ट्रेडिंग करने में एक मज़ा आएगा। टेंशन जो तुम लोग को आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग अगर करते हो और आप लोगों को टेंशन आ रहा है, यानी वो सही नहीं है। ट्रेडिंग एक आर्ट है, उसको करने में मज़ा आना चाहिए। और तुमको एक ऐसी साइकिल बताऊंगा कि जिसके थ्रू साइकिल के थ्रू तुम्हें ट्रेडिंग करना है। और उसमें दोस्तों स्टॉप लॉस रख कर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे तो तुम्हें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होता है ना, उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा दोस्तों का मतलब थोड़ी सी रेड कैंडल कंसोलिडेशन में चला जाता है, आप लोग डर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रेकआउट कभी कभी हाई वॉल्यूम के साथ आता है तो RSI ओवरसोल्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। वो एक आम स्वाभाविक बात है। लेकिन दोस्तों, मैं जैसे एक मेरा एक दोस्त, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है बेचारा व्यूवर्स, लेकिन उसके बहुत सारे क्वेश्चन है। और वैसे ही दोस्तों बहुत सारे वही सेम मेंटलिटी के दूसरे व्यूवर्स भी, उन लोग की भी सिमिलर क्वेरी होती है। सर स्टॉप लॉस आ गया, क्या करूँ, डर गया, इतनी हैवी 4000 5000 क्वांटिटी उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं तुम लोग को बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे करती है। वो संडे को खास स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ, और ये एक तरह का मेरे तरफ से मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक गिफ्ट है। और वो ऐसा गिफ्ट है दोस्तों, जो एक कंटेंट, अगर वो ऐसे मतलब अगर प्रीमियम कंटेंट जैसा अगर आप मानो, तो मैं वही बोलूँगा प्रीमियम कंटेंट फ्री में तुमको दे रहा हूँ। बिना पैसे के वो चीज़ मिलती नहीं है। और वो दोस्तों, मैं भी वो आज भी वो चीज़ फॉलो करता हूँ, और तुम लोग भी वो चीज़ फॉलो करना। तुम्हारे जो डर है ना निकल जाएगा स्टॉप लॉस का, और तुमको ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा। तुमको एक मतलब तुम्हारी एक ऐसी साइकिल बनेगी। और उसके लिए दोस्तों खास वो सारी डिटेल्स मैं उसी में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, संडे को ये मैं वीडियो ला रहा हूँ खास मेरे जो भी लोग स्टॉप लॉस रखने से डरते हैं, या फिर ट्रेड करने से डर लगती है, पोजीशन में ज़रा सा भी रेड कैंडल हो जाए, वो क्यों होता है और उसको कैसे अवॉइड करना है, वो मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। सीधा चलते हैं दोस्तों स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन मैं करूँगा आज का हमारा शॉर्ट एनालिसिस में स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टॉक के अंदर MFSL इसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक को देखो तो मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 4 महीने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने साइडवे जाकर टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, एक कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी स्टॉक के अंदर। और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, इसके स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर रहा, और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउनफॉल आ रहा था, स्ट्रेट डाउनफॉल, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली, इसके अंदर जो चेन बनी थी कंटिन्यू लोअर लोज हिट होने की, वो स्टॉप होकर दोस्तों उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, और अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के लिए स्टॉक ने पहला कदम रख दिया है, मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ मारकर।
और सेकेंडली दोस्तों, जब तक कोई लोअर लोज ना बने या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मान कर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है। सेकेंडली दोस्तों, देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन। दोस्तों, ये जो अब अगर आप देखो ना प्राइस एक्शन के लोअर लोज, तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो एक फ्लैट हुए हैं दोस्तों। वो यही जो लास्ट लोअर स्विंग थे प्राइस एक्शन के, वो डाउन साइड में है, और वही MACD के अगर ऑसिलेशन के देखो तो वो फ्लैट है, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो कंफर्म करता है ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम। और सेकेंडली दोस्तों, अगर बात करो तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है दोस्तों। और ये जो चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है, ये जो हमें, और दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है वो है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, और दोस्तों इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी रहती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ये 18 से 20% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अगला टारगेट देखो तो यहाँ से अभी नेक्स्ट टारगेट सीधा 1280 का टारगेट आता है फ्रेंड्स। 1280 का आता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन है, आप ATR की हेल्प ले सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे कर सकते हो, और दोस्तों एक लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। अगर आप यहाँ पर रखो तो भी वेल एंड गुड है। आप लोगों को फ्रेंड्स इतना नोटिस करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:5 या 1:2 के बीच में फॉल होना चाहिए। 1:5, 1:1.75 या 1:2, इतना मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना है और आपका रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 से 1:2 आराम से है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमें अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर ये स्टॉक अपसाइड गया और अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स आज का जो मैं ये संडे को जो वीडियो डालूँगा उसको ज़रूर देखना फ्रेंड्स, और उसका मैं ये एक तरह का मेरे तरफ से गिफ्ट समझना, क्योंकि मैं 4 महीने में आप लोगों ने मेरे को 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर दे दिया, जो वाकई में मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो वो लिहाज से एक तरफ से मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, और वो उसका जो टाइटल मैं रखूँगा माई सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा करके टाइटल रहेगा, उसको ज़रूर तुम लोग देखना। और वो बहुत प्रीमियम कंटेंट रहेगा और उससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और तुमको ट्रेड करने में मज़ा आएगा, एक बिजनेस जैसा तुमको लगेगा। वो साइकिल, पैसे की साइकिल चालू होंगी, जैसे स्टॉक के अंदर साइकिल रहेंगी तुम्हारे पैसे की भी साइकिल चलते रहेंगी पीछे पीछे। स्टॉक की साइकिल को फॉलो करो, पैसे का साइकिल भी तुम्हारे पीछे फॉलो करेगा, मज़ा आएंगी दोस्तों, प्रीमियम कंटेंट रहेगा। और वो मेरी जो खास मेरा जो बेस है, आज तक मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वही साइकिल पे ही हूँ दोस्तों, और वो मैं तुम लोग को फ्री में दूंगा। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।